हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल संकल्प भारत में। मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था वर्ब और बोला था कि मैं वर्ब का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बताया था वर्ब में कि इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो बी थ्री आता है और बी फोर आता है। और था हैव हैज हैड के बाद कौन सा फॉर्म आता है, तो वर्ब का बी थ्री फॉर्म आता है। और डू डज डीड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। और मॉडल्स के साथ में यानी कि जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं सबके साथ में कौन सा फॉर्म आता है, वी वन आता है। तो आज उसका हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे। मैं बता दूं कि जितने भी सारा मैं क्वेश्चन लूंगा या जितने भी सारा इस क्वेश्चन दिख रहा है, एक कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा है, या तो एमटीएस में पूछा है, सीजीएल में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, और भी जो इंग्लिश के पेपर होते हैं वहां से सारे क्वेश्चन उठाया हुआ है। मतलब कि बोल सकते हैं कि ये पीवाई की क्वेश्चन है, पीवाई क्यू। तो देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि सी डिड नॉट न्यू, याद रखना यहाँ पे न्यू है, के एन ई डब्ल्यू। सी डिड नॉट न्यू दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क। अब बोल रहा है कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। एरर मीन्स गलत कहाँ है, या सेंटेंस पूरा सही है या फिर इसमें कहीं गलत है। अगर गलत है तो फिर गलत कहाँ पे है। देखो एग्जामिनर ये नहीं कहता, एग्जाम जो लेता है वो ये नहीं कहता कि भाई इसका हिंदी बताओ। हम लोग को हिंदी नहीं समझना है, ये समझना है कि ये गलत कहाँ है। हम लोग को वहाँ सही गलत का नंबर मिलता है, ना कि हिंदी करने का नंबर मिलता है। बट हम लोग को थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन खैर बोल रहा है कि सी डिड नॉट न्यू दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क। बोल रहा है कि उसे नहीं पता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या उसे नहीं पता था कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। खैर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग को हिंदी से मतलब नहीं है। इस सेंटेंस में हम लोग को एरर देखना है, गलत कहाँ है। चलो देखते हैं। सी डिड नॉट, हम लोग को ढूंढना क्या है, हर सेंटेंस में हम लोग को क्या ढूंढना है, इज एम आर वाज वेयर ढूंढना है, हैज हैव हैड ढूंढना है, डू डज डिड ढूंढना है। बस इतना ढूंढना है। तो देखते हैं। सी डिड, डू डज डिड, डिड मिल गया। अभी जस्ट ही बोल रहे थे कि डू डज डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यानी कि यहाँ पे है KNEW, नो का यहाँ पे V2 है। तो याद रखो ये यहाँ पे ये क्या है, गलत है। न्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, नो आएगा। क्या NOW, नो आएगा। इसलिए नो आएगा क्योंकि डू डज डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब्स टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। हिंदी क्या बोल रहा है, छोड़ो, हिंदी क्या बोल रहा है, ध्यान भी नहीं देना है। हम लोग को एरर देखना है, गलत कहाँ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी सारे इस बोर्ड पे क्वेश्चन है और जितने भी सारे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, और सारे एग्जाम। ठीक है। तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो मिला डू, डू डू डज डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे देखो लगाया हुआ है डिस्टर्ब्स, यानी कि ये V5 है, इस लगा दिया, V5 है, गलत मिल गया, ये गलत है। डिस्टर्ब्स नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी कि एस हटा दो, डिस्टर्ब, DISTURB, सिर्फ डिस्टर्ब होगा क्योंकि ये डू डज डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट देखते हैं। इज सी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। क्या अपने माता पिता के साथ हर शाम विजिट करती है, मिलती, क्या वो अपने माता पिता से हर शाम मिलती है। सी इज सी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग। अब इसमें बताओ इसमें गलत कहाँ है, ये सेंटेंस में एरर कहाँ है। अगर एरर नहीं है तो क्या सेंटेंस सही है, एरर है तो फिर कहाँ पे है। चलो देखते हैं। हम लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस में हम लोग को ढूंढना क्या है, इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड ढूंढना है। चलो इज मिला। इज एम आर वाज वेयर के बाद क्या आता है, वर्ब का या तो फोर्थ फॉर्म आता है या तो थर्ड फॉर्म आता है।
तो वर्ब इज हो गया, ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हर हो गया उसका, हर हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया, पेरेंट्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन क्या हो गया हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और द इवनिंग क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में हर एक वर्ड को डिफाइन करेंगे तो आसान हो जाएगा, इससे हमारा ग्रामर क्या होगा स्ट्रांग हो सकता है। इज, तो इज एम आर के बाद क्या आता है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो यहाँ तो गो है, गो तो V1 है, क्या हुआ गलत, क्या होगा गोइंग, क्या हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, गोइंग सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सैड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। अब बताओ इसमें गलत कहाँ है। तो ही सेड दैट क्या मिला हम लोग को, क्या मिला हैड मिला, हैड। अभी जस्ट ही बताए थे कि हैज हैव हैड के बाद क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये तो फॉरगॉट V1 है, फॉरगॉट तो V1 है, ये जो फॉरगॉट है ये तो हमारा V1 है, और जो कि हैज हैव हैड के बाद क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है यानी कि V3 आता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा फॉरगॉटन करना पड़ेगा, यानी कि फॉरगॉट गलत है, फॉरगॉटन करना पड़ेगा, FORGOTTEN फॉरगॉटन करना पड़ेगा। अब जाके सेंटेंस क्या हुआ सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव डिस्क्यूजिंग। देखो एग्जाम में कभी ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, और कभी ये इरर करके भी आते हैं, ए एक इतना भाग है, बी वाला इतना भाग है, सी वाला यहाँ से इतना भाग है, और डी में लिखा हुआ नो एरर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर ऐसा ही बना के देता है, मतलब ABCD बना के देगा और बोलेगा कि ए में एरर है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, कोई कोई में ई तक पहुंच जाएगा, 5 ऑप्शन भी बनाता है। तो देखते हैं कि ए ऑप्शन में गलत है, बी में है, या फिर सी में है, या कि गलत है ही नहीं, नो एरर। देखते हैं, ए में दिया हुआ यू हैव डिस्क्यूजिंग, बी में दिया हुआ ऑल ऑफ न्यू मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, फिर नो एरर। अब ए पार्ट में गलत है या बी पार्ट में गलत है, सी में या डी में, या डी का मतलब गलत है ही नहीं। तो देखो हम लोग को क्या ढूंढना है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड। यहाँ पे देखो हैव, तो हैज हैव हैड के बाद क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे है डिस्क्यूजिंग, डिस्क्यूजिंग जो कि ये V4 है, तो क्या होगा V4 नहीं होगा, ये V4 दिया हुआ है V4 नहीं होगा, क्या होगा V3। हैज हैव हैड के बाद क्या आता है V3 आता है, डिस्क्यूज्ड हो जाएगा, DISCUSED डिस्क्यूज्ड। अब जाके सेंटेंस क्या हुआ सही हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला है, दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज ए ब्लॉक्ड ऑन द कंट्री इन द मिडसेट ऑफ ए क्राइसिस, नो एरर। अब बताना है ए में गलत है, बी में गलत है, या सी में गलत है, या फिर डी में गलत है। तो देखते हैं, मिला विल, विल विल। देखो विल ना बी फॉर्म में आता है, ना हैज फॉर्म में आता है, ना डू फॉर्म में आता है। विल तो मॉडल्स है, मॉडल, और जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं सबके साथ में क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो विल के बाद तो एक्सप्लेन्स है, यानी कि B5 है, B5 है, इसका मतलब कि गलत है, क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कि एस को हटा देना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, EXPLAIN, एक्सप्लेन करने, एक्सप्लेन होगा। एक्सप्लेन हमारा पहले से दिया हुआ था, V5 दिया हुआ था, लेकिन जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं सबके साथ क्या आता है V1 आता है, इसलिए एक्सप्लेन्स नहीं एक्सप्लेन होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन के लिए बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। इस तरीका से मतलब ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देता ही है। जिस पेपर में इंग्लिश एसएससी का जिस एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होता है, ये एसएससी के लिए सबसे मतलब बेस्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आगे देखते हैं 7वां, 7 बिगेन, 7वां क्वेश्चन, at 7 began, at 7 began
the education that was to making the young boy a citizen and a soldier. चलो भाई इस क्वेश्चन में एरर बता दो, इस क्वेश्चन में एरर बता दो, इस क्वेश्चन में गलत क्या है? क्वेश्चन क्या है? At 7 began the education that was to making the young boy a citizen and a soldier. इस क्वेश्चन में गलत कहाँ है? समझ में आ गया? देखते हैं गलत कहाँ है। हम लोग को क्या ढूंढना है? is, am, are, was, where, has, have, had, do, does, did. चलिए देखते हैं। was is, am, are, was, where के बाद या तो verb का थर्ड फॉर्म आता है या तो verb का फर्स्ट फॉर्म आता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। मेकिंग क्या है? वाज के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो भाई वाज टू मेकिंग, ये तो सही है। वाज के बाद में ये तो सही है, मेकिंग है, अभी पर है। एक सेकेंड भाई, यही तो क्वेश्चन है जो हड्डी तोड़ेगा, यही क्वेश्चन है। बाकी सब तो आसान था, इससे सब आसान था। भाई देखो वाज के बाद भी फोर तो आया है, सही है, लेकिन एक सेकेंड, क्या है? टू प्रेपोजिशन है, टू, यानी कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वाज गया भाड़ में, वाज के बाद भी फोर या भी थ्री आता है, भी फोर आया था, सही था, लेकिन यहाँ पे टू आया है, यानी कि इन्फिनिट है, टू प्लस भी वन, टू अपने साथ हमेशा भी वन लेता है, यानी कि यहाँ पे मेकिंग नहीं होगा, मेक होगा। क्या होगा? मेक होगा। आंसर जो है वो मेक होगा। कैसे? ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एट 7 बिगन द एजुकेशन दैट वाज, भाई वाज आया, यानी कि इज, एम, आर, वाज वेयर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या फोर्थ फॉर्म आता है? तो भाई वाज के बाद तो फोर्थ फॉर्म आया था, सही होना चाहिए था, लेकिन बीच में टपक कौन गया? टू टपक गया, टू। और टू इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट क्या होता है? टू प्लस भी वन, यानी कि टू अपने साथ हमेशा किसको लेता है? भी वन को रखता है, हमेशा ऑलवेज भी वन को रखता है, गांठ बांध लो। तो इसलिए टू के बाद मेकिंग नहीं आता, गलत हो जाता, इसलिए क्या आया? मेक आया। चलो समझ में आ गया अच्छा से। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कम ऑफ अस कम of us are plan to go for a movie tonight tonight tonight। अब बता दो भाई इसमें कहाँ एरर है, कहाँ गलत है, इसमें गलत कहाँ है? तो चलो देखते हैं। कम ऑफ अस आर, ये आर है भाई, इसको आर अच्छा से कर देते हैं, ये आर है। और अभी जस्ट ही देखें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो भाई यहाँ तो प्लान है, भी वन है, तो क्या हो गया? गलत। क्या आएगा? प्लानिंग। क्या आएगा? प्लानिंग। प्लानिंग सही है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन लेता हूँ अच्छा से। चलो, लक्की वाज, एरर वाला देखते हैं, एबीसीडी वाला, जो एक्चुअल में एग्जाम में जो बना के पूछता है, तुम लोग अच्छा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो मान लो डॉक्टर
डॉक्टर दीपक वाज explain the a benefits of doing yoga. B, list your time a week. C ऑप्शन. डी है नो एरर. चलो बता दो भाई इसमें क्या गलत है. क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर दीपक वाज एक्सप्लेन. डॉक्टर दीपक एक्सप्लेन करते थे या करते हैं जो भी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा. भाई योगा से क्या होता है. डॉक्टर दीपक कहते हैं भाई योगा करने से क्या होता है. बेनिफिट्स मिलता है. सही बात है. एक्सरसाइज करना चाहिए जिंदगी में. कि खा खा के पड़े रहोगे. एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान दो. तो डॉक्टर दीपक वाज यानी कि डॉक्टर दीपक कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा. योगा करने से क्या होता है. शरीर के लिए बेनिफिट होता है. लिस्ट योर टाइम्स अ वीक. भाई कम से कम वीक में थोड़ा सा अपने लिए टाइम दे दो योगा के लिए. चलो इसमें देखते हैं हम लोग एरर पकड़ना है. हम लोग को क्या पकड़ना है. डू डज डीड इज एम आर हैज हैव हैड. तो मिला भैया क्या देख लेते हैं. डॉक्टर दीपक वाज और वाज इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब का या तो फोर्थ फॉर्म आता है या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. तो भाई यहाँ एक्सप्लेन है. ये V1 दिया हुआ है. क्या V1 होगा. बिल्कुल नहीं होगा. कटिंग क्या करो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग करना पड़ेगा. एक्सप्लेनिंग EXPLAINING एक्सप्लेनिंग करना पड़ेगा. चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं. 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है. खैर मेरे नोट्स में तो 30 क्वेश्चन है बट इतना समझ में आ गया होगा. फंडा समझ में आ गया ना. फाउंडेशन समझ में आ गया ना. काफी है. अपना आराम से क्वेश्चन घर पे लगाते रहियो. ठीक है. 10वां क्वेश्चन देखते हैं. एक और देखते हैं. लास्ट देखते हैं. ठीक है. कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं. क्वेश्चन चलो अच्छा क्वेश्चन है. देखते हैं. एवरीथिंग हैज became very expensive these days. क्वेश्चन है एवरीथिंग हैज become very expensive these days. अब इसमें एरर देखना है भाई. क्या एवरीथिंग हैज. अब हैव हैज हैड के बाद क्या आता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. यहाँ पे तो became है. become became become becoming become. तो भाई हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. अब यह है became यानी कि